डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क से लेकर के ज्ञ तक के हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही खास है। क्योंकि दोस्तों हिंदी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना आना चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको जो है हिंदी 12 खड़ी क से लेकर के ज्ञ तक को पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में जो है हम अ से लेकर के अ तक के मात्राओं का प्रयोग करना सिखाएंगे 12 खड़ी के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में सबसे पहले हम सीखेंगे अ से लेकर के अह तक के स्वरों का जो मात्रा होता है 12 खड़ी के रूप में कैसे प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमारा होता है स्वर अक्षर अ, और इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। अब दोस्तों आप बोलोगे सर कैसे, तो आइए आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। दोस्तों आधा क और प्लस पूरा अ के मिलने से बनता है पूरा क। वैसे ही दोस्तों ख को मैं बता दूं कि ख आधा ख और पूरा अ के मिलने से बनता है पूरा ख। ऐसे ही दोस्तों पूरे व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है, लेकिन दोस्तों अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे क। क्या पढ़ेंगे? क। दोस्तों ये हमारा स्वर अक्षर होता है आ, और इसका मात्रा इस तरह से होता है, एक डंडी के रूप में होता है, और इसको 12 खड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं एक डंडी के रूप में। तो ये बनता है हमारा क पे आ की मात्रा है, तो पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। दोस्तों ये हमारा स्वर अक्षर छोटी ई है, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, और 12 खड़ी के रूप में इसको प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण होता है की। इसको थोड़ा दोस्तों फास्टली हम लोग पढ़ेंगे की। ये हमारा दोस्तों बड़ी होती है, और इसका मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है, किसी भी शब्द के आगे से ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती है, और इसका उच्चारण करते समय हमको खींच करके इसको पढ़ना होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे ई ई। जैसे यहाँ पे देखिए 12 खड़ी के रूप में कैसे इस पे प्रयोग करते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे की। दोस्तों ये हमारा छोटा ऊ की स्वर है, और इसका मात्रा इस प्रकार से होता है, किसी भी शब्द के नीचे लगता है, और दोस्तों इसको प्रयोग करते हैं 12 खड़ी के रूप में इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा बन गया कू, छोटा कू। फास्टली पढ़ेंगे कू। दोस्तों ये हमारा बड़ा ऊ है, और दोस्तों इसका मात्रा का जो चिन्ह होता है किसी भी शब्द के नीचे लगता है। देखिए इस प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग उच्चारण करते समय थोड़ा खींच करके पढ़ना होता है इसको ऊ। क्या पढ़ेंगे? ऊ। जैसे यहाँ पे प्रयोग हुआ है बड़ा कू, यानी कि दोस्तों इसको पढ़ेंगे खींच करके कू। क्या पढ़ेंगे? कू। दोस्तों देखिए ये हमारा ए है, स्वर अक्षर ए, और इसका मात्रा एक एकले के रूप में किसी भी शब्द की, यानी कि किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे 12 खड़ी के रूप में देखेंगे क में एक की मात्रा लगा है, तो पढ़ेंगे के। क्या पढ़ेंगे? के। इसको छोटा के भी बोलते हैं। ये दोस्तों हमारा अ होता है, स्वर अक्षर अ, बड़ा अ भी बोल सकते हो। तो इसका जो मात्रा का चिन्ह होता है दो एकले के रूप में होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगता है। जैसे 12 खड़ी के रूप में क पे अ की मात्रा है, तो पढ़ेंगे कै। क्या पढ़ेंगे? कै। दोस्तों ये हमारा स्वर अक्षर ओ होता है। क्या होता है? ओ। और इसका मात्रा जो होता है इस प्रकार से होता है, एक एकले और एक पाई के रूप में होता है। एक एकले ऊपर की तरफ उठा होता है, और एक डंडी नीचे की तरफ होता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे व्यंजन अक्षर क, और क पे ओ की मात्रा, तो पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। दोस्तों ये हमारा स्वर अक्षर औ होता है, औ। और औ का मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है, दो एकले ऊपर से उठा होता है और एक डंडी होती है आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 12 खड़ी के रूप में
क पे औ की मात्रा है तो पढ़ेंगे कौ। क पे औ की मात्रा है तो पढ़ेंगे कौ। दोस्तों ये हमारा स्वर अक्षर अन या अम होता है। दोस्तों देखिए इस बिंदु का जो अन भी बोलते हैं और अम भी बोलते हैं। दोस्तों जिस तरह से आपको शब्द मिलेगा उस तरह से यहाँ पे उच्चारण करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कहेंगे अन की मात्रा इस तरह से होता है, एक बिंदु के रूप में होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए क में अन की मात्रा है तो पढ़ेंगे कन। क्या पढ़ेंगे? कन या कम। ठीक है दोस्तों, कन या कम पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए ये हमारा अह का स्वर होता है, अह का स्वर होता है, दो बिंदी के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा मात्रा होता है इस तरह से, दो बिंदी के रूप में अह का मात्रा, और इसका प्रयोग जो है किसी भी शब्द के आगे लगता है, किसी भी शब्द के यानी कि किसी भी व्यंजन अक्षर के आगे लगता है, और इसका उच्चारण हम लोग करते हैं ह के रूप में, ह के रूप में करते हैं इसका उच्चारण। जैसे यहाँ पे बारह खड़ी के रूप में देखेंगे क पे अह की मात्रा, क पे दो बिंदु लग गया तो बना हमारा कह। क्या बना? कह। तो दोस्तों आइए अब हम लोग ख का बारह खड़ी पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ख है, इसको पढ़ेंगे ख पे आ की मात्रा है तो पढ़ेंगे खा। देखिए अब यहाँ पे ख पे छोटी की मात्रा है तो पढ़ेंगे खी। फास्टली पढ़ते हैं खी। दोस्तों देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ख पे तो पढ़ेंगे खी, खींच करके पढ़ना होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो पढ़ेंगे खू। फास्टली पढ़ेंगे खू। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है ख पे तो पढ़ेंगे खू, खींच करके पढ़ेंगे खू। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है ख में तो पढ़ेंगे खे। क्या पढ़ेंगे? खे। छोटा ए की मात्रा है तो खे। देखिए यहाँ पे आई की मात्रा है ख पे तो पढ़ेंगे खाए। क्या पढ़ेंगे? खाए। यहाँ पे ओ की मात्रा है ख पे तो पढ़ेंगे खो। यहाँ पे औ की मात्रा है तो पढ़ेंगे खो। औ खो। ख में अन की मात्रा है तो पढ़ेंगे खन या खम। खन या खम। दोस्तों इसके ही पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि अन का जो मात्रा होता है उसको हम कब न पढ़ते हैं और कब न पढ़ते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब हम अन की मात्रा को अम बोलते हैं और अन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ख पे अन की मात्रा है तो पढ़ेंगे खन, या कभी कभी पढ़ते हैं खम। जिस तरह से शब्द आता है जिस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं। देखिए यहाँ पे ख पे अह की मात्रा है दो बिंदी के रूप में तो पढ़ेंगे खह। खह। दोस्तों आइए ग का बारह खड़ी सीखते हैं। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घन या घम, घह, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चन या चम, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन या छम, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन या जम, जह,
झ झा, झी झी, झू झू, झे झै, झों झौ, झनिया झम, झह ट टा, टी टी टू टू, टे टै, टो टौ, टनिया टम, टह। दोस्तों आइए अब हम लोग ठ का बाराखड़ी पढ़ना सीखते हैं। ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठनिया ठम, ठह, ड डा, डी डी, डू डू, डे डै, डो डौ, डनिया डम, डह। ढक्कन वाला ढ है, इसका बाराखड़ी सीखते हैं। ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढनिया ढम, ढह। अड़ का बाराखड़ी सीखते हैं। अड़ अड़ा, इड़ी इड़ी, उड़ू उड़ू, एड़े आड़े, उड़ो अड़ौ, अड़निया अड़म, अड़ह। त का बाराखड़ी सीखते हैं। त ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तनिया तम, तह। दोस्तों इस तरह से करके हम लोग त तक बाराखड़ी सीख लिए। अब हम सीखेंगे थ का बाराखड़ी। थ था, थी थी, थू थू, थे थे, थो थौ, थनिया थम, थह। द का बाराखड़ी सीखते हैं। द दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दनिया दम, दह। ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धनिया धम, धह। न का बाराखड़ी सीखते हैं। न ना, नी नी, नू नू, ने नए, नो नौ, नमिया नन, नह। प का बाराखड़ी सीखते हैं। दोस्तों इस तरह से भी प का बाराखड़ी पढ़ते हैं। किसी भी बाराखड़ी को इस तरह भी पढ़िएगा। प पा, पहरसई पी, प दीर्घी ई पी, पहरसौ पू, प दीर्घ पू, प आकार एकले पे, प आकार दुल्ले पै,
प आकार एक ले पो, प आकार दो ले पौ, प विसर्ग पन या पम, प विसर्ग पह। इस तरह से भी बाराखड़ी पढ़ते हैं हम लोग गाँव में। आपको जिस तरह से आए उच्चारण करना उस तरह से उच्चारण करके पढ़ना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह से भी पढ़ना सीखते हैं आप किसी भी तरह से पढ़िए दोस्तों, लेकिन दोस्तों हिंदी बाराखड़ी का उच्चारण जो होता है जिस तरह से मेरा हो रहा है आपका भी इसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिंदी पढ़ने में उच्चारण ही तो देखा जाएगा। नहीं आपको उच्चारण करना आएगा तो क्या हिंदी आप नहीं ना पढ़ सकते हो। हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा उच्चारण जरूरी होता है, इसीलिए आपका उच्चारण जैसे मैं कर रहा हूँ बाराखड़ी का वैसे ही आप भी सीख जाओ, या आप कर लेते हो तो अच्छा है। आइए फ का बाराखड़ी सीखते हैं। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फनिया फम, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बनिया बम, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भनिया भम, भह। म का बाराखड़ी सीखते हैं। म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मनिया मम, मह। य का बाराखड़ी सीखते हैं। य, या, ई, ई, यू, यू, ये, यो, यौ, यन या यम, यह। दोस्तों अब र का बाराखड़ी सीखते हैं। र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रनिया रम, रह। दोस्तों आइए अब हम लोग ल का बाराखड़ी सीखते हैं। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, लौ, लनिया लम, लह। व का बाराखड़ी सीखते हैं। व, वा, वी, वी, ऊ, वू, वे, वै, वो, वौ, वनिया वम, वह। दोस्तों आइए अब हम लोग तालाबे श का बाराखड़ी पढ़ना सीखते हैं। दोस्तों ये हमारा तालाबे श होता है और ये हमारा दोस्तों मूर्धन्त श होता है, यानी कि दोस्तों ये मूर्धा से उच्चारण होता है तो इसको बोलते हैं मूर्धन्त श। और ये हमारा दंत स होता है, यानी कि दांत से उच्चारण करते हैं इसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग दंत स। ये तीनों हमारा श होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम लोग बाराखड़ी पढ़ना सीखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे श, शा, सी, सी, शू, शू, से, सै, शो, शौ, शनिया शम, शह। इसको भी सही पढ़ेंगे तो श, शा, शी, शी, शू, शू, से, सै, शो, शौ, शनिया शम, शह। इसको भी हम लोग सब पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे श, शा, सी,
शी सु सु से सै शो सौ सन्या शम सह। आइए ह का बाराखड़ी सीखते हैं। ह हा ही हु हू हे हाय हो हौ हनिया हम ह। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे छ का बाराखड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। छ छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छानिया छम छह। दोस्तों आइए अब हम लोग त्र का बाराखड़ी सीखते हैं। त्र त्रा त्री त्री त्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रनिया त्रम त्रह। दोस्तों आइए ज्ञ का बाराखड़ी सीखते हैं। ज्ञ ज्ञा गी गी ग्यूं ग्यूं गे ग्यै ग्यों ग्यों ज्ञनिया ज्ञम ज्ञह। तो दोस्तों इस तरह से करके हम लोग हिंदी बाराखड़ी को क से लेकर के ज्ञ तक के हिंदी बाराखड़ी को पढ़ना सीख लिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो है हिंदी पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत 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 शुक्रिया।